या साइलेंस में मन ने संकल्प क्रिएट किया कि कब बोलना स्टार्ट करेंगे। ये संकल्प भी आपकी आवाज नहीं, क्योंकि अब मन बाबा को दे दिया है। मन मना भव सबसे पहला मंत्र है इस ज्ञान में। तू ही राजा, मन के बंधन से मुक्त हो सकता है। मन एक भ्रम क्रिएट करता है बंधन का। इसलिए पहली चीज परमात्मा आत्मा से, और एक ही चीज आत्मा से मांगते हैं, अपना मन मुझे दे दो। क्योंकि परमात्मा को पता है कि राजा जो कि इन्फिनिटली पावरफुल बीइंग है, मन के संकल्पों के लेंस को पहनकर मन की फीलिंग्स को पहनकर अपने आप को एक हद का इमेजिनरी पर्सन समझने लगी है। इसीलिए परमात्मा हद के मन की लेंस उतार देते हैं, तो पीछे सिर्फ लिविंग बीइंग, बॉडीलेस, थॉटलेस, बीइंग ऑफ लाइट रह जाती है। इसीलिए परमात्मा
आत्मा के सिर्फ उस सत्य को देखते हैं जो मन के लेंस से परे है। उससे फायदा क्या होता है? अब हम बाबा के महावाक्यों से सुनेंगे। ओम शांति। आज की साकार मुरली है और साकार मुरली में आज बाबा ने कहा है कि बाबा ओम शांति। बच्चे, बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है ना बच्ची। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं बच्ची। तो तुझ आत्मा को बच्ची कह रहे हैं, बच्ची को बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तेरा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी। तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए बच्ची को। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की ही याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बहुत ब्यूटीफुली बाबा हमें बता रहे हैं ये जो सृष्टि चक्र का जो कलेक्टिव ड्रामा है वो रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा के अंदर की जो स्क्रिप्ट है वो अविनाशी है। अगर अंदर की स्क्रिप्ट अविनाशी है तो बाहर की भी स्क्रिप्ट, कलेक्टिव स्क्रिप्ट भी अविनाशी है ना? क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। इसीलिए परमात्मा हमें ये क्लियरली बता रहे हैं कि अगर तुम्हें पता है हे आत्मा, तेरे अंदर एक रील है, मन के अंदर, मन बुद्धि के अंदर, वो रील रिपीट होती है कॉन्स्टेंटली। कभी विनाश नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता उस रील में, है ना? आत्मा आई है अपनी रील लेकर, जैसे हमने पहले देखा था ना फर्स्ट डे लेसन में कि आत्मा आती है अपनी स्क्रिप्ट लेकर थिएटर में। तो हर आत्मा अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेकर आई है और ये बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि इससे क्या क्लियर हो जाता है कि परमात्मा को स्क्रिप्टेड ड्रामा रियल नहीं लगता। परमात्मा को आत्माओं का जो सत्य रिश्ता है वो रियल लगता है, स्क्रिप्ट से परे का। मतलब जो मान लीजिए अगर मैं आत्मा देख रही हूं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई भाव ठीक नहीं है मन में, या किसी के प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट है, किसी के प्रति कम रिस्पेक्ट है मन के अंदर, और दूसरी आत्माओं का भी मुझ आत्मा के पार्ट के प्रति उस आत्मा की स्क्रिप्ट में मेरे पार्ट के प्रति कम रिस्पेक्ट है या ज्यादा रिस्पेक्ट है, हो सकता है ना स्क्रिप्ट में। तो पर परमात्मा को वो स्क्रिप्टेड पार्ट नहीं दिख रहा है। इसलिए बाबा हमें क्लियरली बता रहे हैं ये नाटक है, नाटक में हर एक की फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। तो परमात्मा को वो स्क्रिप्टेड फीलिंग्स रियल नहीं लग रही हैं। परमात्मा को तो जो मेरी स्क्रिप्ट से परे का सत्य है, स्क्रिप्टेड फीलिंग्स, स्क्रिप्टेड इमोशंस से परे का सत्य है, वो रियल लग रहा है।
तो इसलिए परमात्मा हमें बता रहे हैं क्लियरली कि ये चक्र चलना चाहिए बुद्धि में। हे आत्मा, तेरी बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। क्यों? अगर मैं चक्र चलाऊंगी बुद्धि में कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, 84 पार्ट प्ले किए हैं, वो हर पार्ट का अपने संस्कार थे, हर पार्ट की अपनी एक पर्सनालिटी, एक कहानी थी। हो सकता है इस जन्म से पहले, पार्ट से पहले मैंने पायलट का पार्ट प्ले किया हो किसी जन्म में, या मैंने प्रेसिडेंट का पार्ट प्ले किया हो, या मैंने रंक का पार्ट प्ले किया हो। और हर पार्ट में मेरी पर्सनालिटी अलग थी, हर पार्ट में मेरा जेंडर अलग था, हर पार्ट में मेरा नाम रूप अलग था। तो उससे क्या होने लगता है? आत्मा का देह भान टूटता है। आत्मा ने जो अपनी पहचान बना ली है संकीर्ण संकल्पों से, वो टूटने लगता है। आदमी औरत, तो मैंने किसी जन्म में आदमी का पार्ट प्ले किया, किसी जन्म में औरत का पार्ट प्ले किया, तो मैं एक्चुअल में हूं कौन? तो फिर ना तो मैं मैन, नीदर एम आई अ मैन नॉर अ वुमन। तो वो चक्र फिराने से बुद्धि में आत्मा अपनी बुद्धि को उस तरीके से यूज कर रही है। नहीं तो आत्मा अगर सो रही है तो फिर बुद्धि जो पुरानी बुद्धि या पुराना मन और पुराने संस्कार ही चला रहे हैं। हम उठते ही सुबह इसी भान से हैं, मैं तो एक वुमन हूं। तो इसलिए परमात्मा बोलते हैं या मैं एक मैन हूं। उसी भान से उठते हैं हम, फिर उसी भान में पूरे दिन चलते भी हैं हम। तो परमात्मा बोल रहे हैं नहीं, तुम चक्र फिराओगे तो तुम्हें पता चलेगा तू एक लिविंग बीइंग है, जिसने कभी मैन का शरीर पहना है, कभी वुमन का शरीर पहना है। पर मैन वुमन भी माइंड के अंदर लेबल है एक्चुअल में। सतयुग में भी होते हैं मेल फीमेल, है ना? पर सतयुग में ऐसा भान नहीं होता कि मैं मेल हूं तुम फीमेल हो। इसलिए वहां प्योरिटी रहती है रिश्तों में। वहां हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी प्योरिटी इसीलिए है क्योंकि वहां पे वो जेंडर कॉन्शियसनेस नहीं है, वहां सोल कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए वहां पे प्योरिटी है। वहां मैं आदमी तुम औरत उस नजर से नहीं देखा जा रहा है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मैं भी लिविंग कॉन्शियस बीइंग, तुम भी लिविंग कॉन्शियस बीइंग। हम सब लिविंग कॉन्शियस बीइंग्स। तो ना कोई राजा ना कोई प्रजा, ना कोई मेल ना कोई फीमेल। तो प्योरिटी इज नॉट नेचुरल एंड नॉर्मल। यहां पर क्यों द्वापर और त्रेता से क्यों नहीं, द्वापर और कलयुग में क्यों इम्प्योरिटी आ जाती है रिश्तों में? क्योंकि मैं मेल, तुम फीमेल। मैं आत्मा तो भूल ही गई। उसके बाद मैं नाम रूप, फिर तुम्हारा भी नाम रूप तुम। नाम के साथ एक कहानी एसोसिएटेड, तो वो कहानी तुम, और तुम्हारी कहानी तुम। एक स्टोरी लेस आत्मा अपने आप को स्टोरी समझने लगी है ना? आत्मा अपने आप को पर्सनल भान में रीनी समझने लगी है, फीमेल समझने लगी है। अब रोने लगती है कलयुग के अंत तक, बहुत दुखी हो गई हूं। भले ही बाहर दुख हो नहीं हो, अंदर से दुखी हो गई हूं। हम्म, अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है, बहुत दुखी हो गई हूं। आ जाओ, कहाँ पे हो तुम भगवान? फिर भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं ब्रह्मा के तन में, मुझे बताते हैं तुम एक सेकंड अपनी स्टोरी से बाहर आओ, अपने पार्ट से बाहर आओ। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, मैं तो मेरे बच्चों से दुखी हो गई हूँ, मैं मेरे पति से दुखी हो गई हूँ। तो परमात्मा कहते नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं तुमको बताता हूँ। हम्म, तुम्हारा कोई ना पति है ना कोई बच्चा है, तुम कौन हो? आत्मा हो। वो क्या है? माइंड में एक लेबल है, पति बच्चा। देखो वो कौन है जिसको तुम देख रही हो? उनको अगर पार्ट का लेबल हटा दोगी तो कौन दिखेगा? नहीं, पर मुझे ना
मेरा जो रोल है ना, मदर का रोल, फादर का रोल, वो बहुत दुखी कर, अच्छा ठीक है, थोड़ा और पीछे आओ, थोड़ा और पीछे आओ। अच्छा, थोड़ा और पीछे आते हैं तो देखते हैं, अच्छा तो ये जो रोल तुम अपने आप को समझ के चल रही हो, तुम देखो लिविंग बीइंग हो, तुम ये बॉडी नहीं, नाम नहीं, तो रोल कहां से हो गई तुम? नहीं, रोल नहीं, पर मैं अपने संकल्पों से और फीलिंग से दुखी हो गई हूं, तो ये संकल्प और फीलिंग कैसे हटाऊं? तो परमात्मा बोलते नहीं, थोड़ा और पीछे आ जाओ। तो थोड़ा और पीछे जाती हूँ, तो थोड़ा और पीछे जाके देखती हूँ, लगता है अच्छा मैं संकल्प भी नहीं हूँ, फीलिंग भी नहीं हूँ, बॉडी भी नहीं हूँ, नाम भी नहीं हूँ, रोल भी नहीं हूँ, रूप भी नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? तो पता चलता है मैं एक लिविंग लाइट हूँ, परफेक्ट प्योर बीइंग हूँ। मैंने ऐसे कई पार्ट्स प्ले किए हैं, कई नाम रूप प्ले किए हैं, कई पर्सनालिटीज प्ले की हैं, कई संकल्पों फीलिंग्स को मैंने एक्सपीरियंस किया है, कई तरह के अनुभव हुए हैं, पर मैं ये सब कुछ भी नहीं, तो मैं कौन बची पीछे? ये है स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन। एक लिविंग बीइंग बची, कुछ बचा ही नहीं पीछे। एक प्योर साइलेंट लिविंग विटनेस, दैट इज ऑल हु आई एम, दैट इज ऑल हु यू आर। तो अब अगर मेरे मन के अंदर, मेरे मन के अंदर दूसरी बातें चल भी रही है, मैं कौन? प्रेम का स्वरूप, मन के संकल्पों का विश्वास ही नहीं, मेरा तो स्वरूप है ही प्रेम का, क्योंकि संकल्पों पे विश्वास ही नहीं है, ज्यादा हो कम हो, मेरा रेफरेंस पॉइंट अब संकल्प नहीं है फॉर हु आई एम। मेरा रेफरेंस पॉइंट, मेरा वो थॉटलेस सत्य है, बॉडीलेस सत्य है, जो परमात्मा को सत्य दिख रहा है। इसीलिए परमात्मा को सत्यता का सागर कहा जाता है। सत्य ज्ञान सिर्फ परमात्मा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, है ना? जैसे हमने देखा था ना, अमिताभ बच्चन इकबाल का रोल, इकबाल नाम से खेल खेलता है, मैंने नाम चेक किया कूली में, वो पार्ट का नाम क्या है? इकबाल खान। हाँ, तो कूली भी एक्चुअल में राइट नहीं है, अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो हमें तो देखना चाहिए अमिताभ बच्चन अपने आप को इकबाल खान मान के चलता है, तो डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं नहीं तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तो बोलता है मैं इकबाल हूं ना, इकबाल का फैमिली बड़ी दुखी, इसलिए मैं इकबाल दुखी हूं। तो बोलता है नहीं, इकबाल की फीलिंग, वो उसको वो प्ले भी करता है, इकबाल की फीलिंग मेरी है, इकबाल की थॉट्स मेरी है, इकबाल का ही थॉट का स्वरूप बन के वो प्ले करता है अमिताभ। इकबाल का ही, इकबाल खान की ही पर्सनालिटी को वो पूरा पहन के प्ले करता है, उसकी फीलिंग्स को भी पहन के प्ले करता है वो। लिटरली इकबाल खान की पर्सनालिटी अमिताभ की पर्सनालिटी थी उन 2 घंटों में। नहीं, 1 साल लगता होगा मूवी को तो शूट करने में, तो 1 साल वो इकबाल खान की पर्सनालिटी को प्ले करता है। हम्म। अब इकबाल खान कूली का पार्ट भी, कूली का रोल भी प्ले कर रहा है, इकबाल खान फादर का भी रोल प्ले कर रहा है, बेटे का भी, मदर, मदर भी है उसके, तो उसके इन लॉज का भी कोई पार्ट प्ले कर रहा है, तो वो सन इन लॉ भी है, मेल भी है, इकबाल खान, है ना? उसके संकल्प फीलिंग्स इकबाल के फीलिंग्स हैं। तो जब वो बाहर आता है फिल्म शूट करके, तो फिर वो बोलते हैं, फिर वो इकबाल बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ। तो डायरेक्टर बोलता है किस बात के लिए दुखी हो तुम? अच्छे खासे तुम अपने घर में बैठे हुए थे, अच्छे खासा तुम्हारा परिवार, माँ बाप, किस बात के लिए दुखी हो? मेरे बच्चे नहीं सुनते मेरी। किसके बच्चे? कौन से बच्चे? इकबाल खान के बच्चे, तुम्हारे बच्चे। ऐसे परमात्मा हमें समझाता है। इकबाल खान की बच्चे नहीं तो ठीक है, उसके उसके कूली के पार्ट से ही मैं तो कूली क्यों हूं, मुझे तो कूली होना, अरे तुम हो ही नहीं कूली, तुम सुपर हीरो हो।
अमिताभ बच्चन सुपर हीरो, अरे नहीं मैं कूली हूं। फिर इकबाल खान को वो बोलते हैं डायरेक्टर की, कूली को भी छोड़ो, तुम अपने सुपर हीरो स्मृति को जानो। फिर वो बोलता है, मैं इकबाल, वो इकबाल खान की स्मृति में बोलता है, मुझे अपने संकल्पों से दुख हो रहा है। अरे संकल्प भी नहीं हो तुम इकबाल के, तुम तो अमिताभ बच्चन हो, अमिताभ की पर्सनालिटी देखो। तो इससे परमात्मा भी हमको, आत्मा को अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है, अपनी खुद की पर्सनालिटी दिखाकर। तो इकबाल खान को नहीं जागना है। हम्म। इकबाल खान की लाइफ स्टोरी में इकबाल खान को इनलाइटनमेंट मिल गया, ऐसे नहीं है। रीनी को एनलाइटनमेंट नहीं मिलना है। रीनी को नहीं जागना अपनी इस लाइफ स्टोरी में। आत्मा को जागना है कि मैं ये पर्सनालिटी, पर्सन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये मैं हूं ही नहीं। मैं आत्मा बियॉन्ड लिमिटेड फीलिंग्स, लिमिटेड इमोशंस, लिमिटेड स्टोरी ऑफ दिस पर्सनल पर्सन, जो खुद एक थॉट ही है। इट्स जस्ट सोल एंड थॉट एंड मैटर, कुछ भी नहीं है बीच में। सोल मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, तब थॉट भी क्रिएट होता है। उस वक्त सोल मैटर में आएगी ही नहीं तो थॉट ही नहीं आएगा। तो एक संकल्प से ही कलयुग भी रचा जाता है, अपनी स्मृति में रहकर। और अपनी सही स्मृति में रहकर आत्मा एक संकल्प से ही सत्युग भी लाती है, पर उसकी स्मृति जागृत। जब तक स्मृति ही नहीं, तो संकल्प भी जो आएगा, वो स्मृति, उस स्मृति के अनुसार ही संकल्प आएगा। तो स्मृति से संकल्प बना, फिर कलयुग में संकल्प से स्मृति बनी। तो इसलिए परमात्मा हमें बोलते हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी। यह है एजुकेशन, ये रियल एजुकेशन है आत्मा के लिए। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती बच्ची। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए, क्योंकि मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब मनुष्य कौन? आत्मा ही तो मनुष्य का पार्ट प्ले कर रही है, मनुष्य कोई अलग थोड़ी ना है। मनुष्य भी आत्मा ही मनुष्य के भान में है। और आत्मा अपने आप को मनुष्य समझकर सोच रही है सब हम मिलकर एक यूनिटी बना लें। है ना? पॉसिबल है? मनुष्य भान में तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए यूनिटी के लिए। तो वो पॉसिबल है सिर्फ आत्मिक स्मृति में। इसीलिए सत्युग में थी वो तो बच्ची। अब सबको एक करने के लिए आएगा कौन? जो खुद हमेशा एक ही स्मृति में रहा हो, वो ही कर सकता है ये। जिसने कभी कोई और स्मृति को, अपनी स्मृति में आकर कोई और अपने आप को संकल्प का स्वरूप नहीं बनाया, वो ही कर सकता है ये काम। और वो है परमात्मा। है ना? तो अभी भी मेरा रेफरेंस पॉइंट मुझ आत्मा के लिए क्या है इस मोमेंट में, सुनते हुए, बोलते हुए, कर्म में आते हुए? मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए क्या है? संकल्प है कोई कि मुझे बनना है वाला संकल्प? तो भी मनुष्य मन ही सुन रहा है। संकल्प है कोई कि समझ नहीं आ रहा या बहुत अच्छा समझ आ रहा है? ये भी मनुष्य मन ही है। आत्मा होगी तो स्मृति में
परमात्मा के शब्दों के पीछे के भाव को कि बाबा ये तो मैं हूं ही, अब तू मन को भी समझा रहा है। वाह तेरी कमाल है। तू ही समझा सकता है मन, और कोई नहीं समझा सकता। और तू ही मुझे अपने सत्य स्वरूप में इस पर्सन माइंड से अलग रख सकता है, और कोई नहीं कर सकता मुझे। है ना? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, गलत कुछ नहीं है। भक्ति भी गलत नहीं है, अलग है। हम्म। तो भक्ति को नीचे नहीं देखना है, भक्ति को भी हमने ही पार्ट प्ले किया है, भक्ति का भी हम आत्माओं ने स्टार्ट की है भक्ति, जो ज्ञानी थे बहुत। तो भक्ति गलत नहीं है, भक्ति अलग है। तो भक्ति का जब हमने पार्ट प्ले किया, तो हमने जो चीजें सूक्ष्म थी उसको स्थूल बना दिया। दैट इज ऑल। है ना? हमने परमात्मा को एक बिंदु के रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उस वक्त हमारा वो पार्ट था। पर अब वापस ज्ञान मिला है मुझे, तो जब ज्ञान मिलता है मुझे, तो मैं क्या देखती हूं? भक्ति में हम बोलते हैं भूत प्रेत खा जाएंगे इसलिए भगवान की पूजा करो। हम्म। और ज्ञान की आंख से हमने क्या समझा? वो भूत प्रेत बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। कौन से? 5 विकार। विकार मतलब क्या? जो चीज मेरा सत्य नहीं है उसको मैंने सत्य मानकर जान दे दी, भ्रम को रियल समझ लिया। ये है भूत। स्क्रिप्टेड माइंड को रियल समझ लिया, ये है भूत। देखने हैं कैसे लगते हैं। हम्म। मन के अंदर है क्रोध, थॉट्स, इमोशंस, लाइक, डिसलाइक, आई, माइन, ये भूत हैं। डाउट, फियर, इमेजेस जो माइंड में बनाई हुई हैं। चित्र भी किससे बना हुआ है? संकल्पों से बना हुआ है। माइंड के मूड्स, मेमोरीज, यादें, ये सब भूत हैं। तो भूत बाहर है? नहीं। तो ज्ञान की आंख से हमें पता चलता है कि बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि भक्ति न करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। तुम तो अब बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत है वह सब निकल जाने हैं। पहले नंबर का भूत है देह का अहंकार। देह का भान से भी पहले है देह का अहंकार। हम्म। और देह का अहंकार किस शब्द से आया? देह का अहंकार किस शब्द से बना? मैंने मैसेज नहीं खोले, हाँ। देह का अहंकार मैं और मेरा। हर संकल्प के आगे मैं और मेरा, आई मी माइन। डाउट का संकल्प आया, पता नहीं मुझे कब समझ आएगा, ये तो ज्ञान बहुत गहरा है। अब ये संकल्प किसका है? ये संकल्प ही बादल बन गया सूर्य के आगे। तो अब ये स्क्रिप्टेड माइंड का संकल्प है, मैं आत्मा देखती हूं, मैं और मेरा नहीं लगाती। बाबा के आगे ये संकल्प आया है जो डाउट क्रिएट कर रहा है। पता नहीं इतना गहरा ज्ञान मुझे समझ आएगा कि नहीं आएगा। देखा ना कितना मैंपन है उस संकल्प में, वो मैंपन भूत है। तो उस मैंपन के भूत से अलग हो जाते हैं ना। मैंपन किसके साथ है? बाबा के संकल्प से। बाबा का क्या संकल्प है? क्या संकल्प है बाबा का? तुम तो हो ही। कैसी? मेरी बच्ची, मेरी जैसी, हाँ।
एकदम मेरी जैसी, सदा सुखी, सदा वाला सुख है तेरा, सदा वाला खुशी है तेरी, सदा वाली। पर बाबा मूड ठीक नहीं है आज, बहुत खराब खराब लग रहा है, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा आज। बच्ची वो मन है ना, मन दे दिया ना मुझे, तो किसका मूड ठीक नहीं है? आत्मा का मूड होता है क्या? आत्मा को मूड स्विंग्स होते हैं क्या? मूड स्विंग्स किसको होते हैं? किसको होते हैं मूड स्विंग्स? हम्म, माइंड को। हाँ, माइंड के मूड स्विंग्स होते हैं, माइंड के मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, आत्मा का मूड स्विंग नहीं होता है। ये बहुत क्लियरली समझना है, तो माइंड के मूड स्विंग्स में आप फंसेंगे नहीं। माइंड तो होता ही मूडी है, ड्रामा का मूड्स के साथ नहीं जाना। ड्रामा के मूड्स क्यों होते हैं? क्योंकि माइंड के मूड्स हैं। ड्रामा कौन सा? अंदर के ड्रामा के मूड, तो बाहर के ड्रामा में भी मूड्स होते हैं फिर, है ना? मैं आत्मा माइंड के ड्रामा के मूड से अपनी आइडेंटिटी बनाती हूं, तो बाहर के भी ड्रामा के मूड से आइडेंटिटी बनती है। यही संकल्प ही तो है जो मृग तृष्णा का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये संकल्प है मृग तृष्णा का इफेक्ट, ये संकल्प है वर्चुअल रियलिटी। ड्रामा बाहर नहीं, ये संकल्प वर्चुअल रियलिटी है। ड्रामा तो सतयुग में भी है। तो इनर ड्रामा, संकल्प, फीलिंग्स, मूवमेंट्स बॉडी के, ये वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं, है ना? हाँ जी। तो आत्मा जब देखती ना संकल्प की, जैसे ही संकल्प आया मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, अब मैंने उस संकल्प की आंख से अपने आप को देखा, दूसरी आत्मा को भी देखा उस संकल्प की आंख से। आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, मैं आपको ज्यादा पसंद करती हूँ, आपको कम पसंद करती हूँ। थॉट आया, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, मैं राइट आप रॉन्ग, मैं रॉन्ग आप राइट, ये संकल्प आया। अब मैंने उस संकल्प की आंख से देखा, आत्मा ने अपने आप को उस संकल्प के थ्रू देखा, तो क्या होगा? सब कुछ जो नहीं है वो सत्य लगेगा। बॉडीज के मूवमेंट सत्य लगेंगे, उसके कहानी सत्य लगेगी, उस आत्मा की स्टोरी भी सत्य लगेगी, उसके पास की सारी बातें आ जाएगी उसके पीछे पीछे। इसने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था, वो संकल्प और आ जाएंगे। मेरे साथ शरीर में ये बीमारी आई थी ना, तो उसका कारण ये था, तो और चार संकल्प और आ जाएंगे। वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक वर्चुअल रियलिटी ऐड हो रहा है, एक संकल्प के ऊपर दूसरा, थोड़ा और, फिर तीसरा, थोड़ा और, फिर चौथा संकल्प, थोड़ा और। थिक थिक। बाबा बोलते हैं कोई भी संकल्प ही तुम नहीं हो, कोई भी फीलिंग तुम नहीं हो, माइंड का कोई मूड तुम नहीं हो, माइंड की कोई इमेजिनेशन तुम नहीं हो, तुम सिर्फ एक लिविंग बीइंग हो, थॉट लेस, बॉडी लेस, स्टोरी लेस। मन मुझे दे दो। मन के ट्रस्टी हो जाओ। पर बाबा सिर्फ मन ही नहीं है, मैं तो बता रही हूँ आपको, मैं तो रियल फील कर रही हूँ, आप तो रियल फील ही नहीं हो रहे हो। आप तो दिखते तो हो नहीं। बोलता है कभी कभी मन ऐसे। फिजिकल हेल्प तो चाहिए ना, फिजिकल टच तो चाहिए ना। आपका प्यार महसूस नहीं होता है फिजिकली? तो कोई हग करता है तो प्यार महसूस होता है। किसी से मैं मन की बातें तो शेयर कर सकती हूँ, आपके साथ तो एक वन वे कॉन्वर्सेशन फील होता है, आपके साथ नहीं फील होता मुझे।
होता है ऐसे? मन ऐसी ऐसी बातें करता है। एक एक थॉट वर्चुअल रियलिटी है। मानना मत उसकी बात। मान ली तो फंस गए। मान ली उसकी बात तो फिर फंस गए। फिर तो दुनिया उसी लेंस से दिखने वाली है, मन की लेंस से। है ना? तो सारे ही लेंस उतारने पड़ेंगे। आत्मा नेकेड बीइंग, पहले वो, उसके बाद बुद्धि भी एक्टिवेट होगी। नहीं तो बुद्धि भी एक्टिवेट नहीं होने वाली जब तक आत्मा को अपना नेकेड ट्रुथ पता ना। मन बुद्धि संस्कार की मालिकपन पता ना हो, तब तक कुछ भी यूज नहीं हो सकता। आई एम साइलेंट प्रेजेंस, साइलेंट बीइंग। कोई संकल्प में ताकत नहीं जो मुझे डिफाइन कर सके। मन कहता है बाबा दिखते तो हो नहीं, फील तो होते नहीं हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मन की कहानी, मन को कैसे दिखेगा बाबा? मन को तो इमेजेस के अलावा कुछ दिखता नहीं। अब बाबा इमेजलेस, आत्मा इमेजलेस। इटर्नल इटर्नल बोलते हो बाबा, मुझे नहीं समझ आता इटर्नल क्या होता है। मुझे बताओ कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। तो फिर बाबा बोलते अच्छा ठीक है भाई, 5,000 साल का ड्रामा है, इस टाइम स्टार्ट हुआ इस टाइम खत्म हुआ। तुम्हारे मन को यही भाषा समझ आती तो यही समझाता हूं। तो टाइम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 5,000 साल का ड्रामा है ये। फिर वापस 5,000 साल बाद वो वैसे ही रिपीट होगा। मन को दे दो, अब ये समझा लो मन को। पर तुम इटर्नल, और इटर्नल के साथ साथ, इटर्नल तो ड्रामा भी है, स्क्रिप्ट भी इटर्नल है, पर चेंजलेस भी हो। ये जो तुम्हारे 5,000 साल का ड्रामा रिकॉर्डेड है ना मन में बच्ची, ये एक सेकंड भी नया नया है। हर एक सेकंड नया है उस 5,000 साल में। पर 5,000 साल बाद वो एक एक सेकंड रिपीट होगा हूबहू बहू। क्यों बता रहे हैं बाबा ये सब? क्योंकि माइंड को एडिक्शन है टाइम का, नंबर्स का। टाइम लाइन चाहिए उसको, एडिक्शन है माइंड को। वो नहीं निकल सकता, वो इटर्निटी को समझ ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को, माइंड को अपने टाइम के अनुसार जो है वो पूरा ड्रामा टाइम के हिसाब से समझाता भी है। तो समझ आता है, हाँ। फिर आत्मा निकल, मतलब आत्मा अपने अटेंशन को निकाल पाती है माइंड से। इतना उसका एडिक्शन माइंड के अटेंशन में है। माइंड में फंसा पड़ा था नहीं तो। अब पता चल गया है रिपीट हो रहा है हूबहू बहू कुछ। और 5,000 साल बाद वही रिपीट होगा, तो फिर काय का डर? जो होना है वो तो होगा ही। तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं थिंकिंग में? और जो मेरा मन डर क्रिएट कर रहा है, अगर वो नहीं होना है तो वो नहीं भी होगा। चाहे मन कितना भी डर क्रिएट कर ले, नहीं होना है तो नहीं होगा। और कितना भी कॉशन कर ले, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले मन, होना है वो तो होगा ही। तो अब बताएं, है कुछ सोचने के लिए बाकी? हम्म। हर आत्मा का स्क्रिप्टेड फिक्स्ड, फिक्स्ड है, स्क्रिप्ट फिक्स्ड है। तो क्यों चेंज कर रहे हो? किसी ने फोन पे बोला, पर वो घर पे मीट क्यों लाते हैं? उनको चेंज हो जाना चाहिए। मैं चेंज नहीं कर रही हूं, पर वो करते क्यों है ऐसा? मैं कहाँ चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ? मैं तो नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ उनके परफेक्ट फॉर्म को देख के बोल रही हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं फिर। देखा कैसे माइंड भाषा को भी यूज कर लेता है बाबा की।
और उल्टी पुल्टी अप्लाई करता है फिर। तो इसलिए बाबा ने जो लास्ट में कहा है ना, हम वो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, आत्माभिमानी होकर रहो बच्ची। शरीर, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे? जब शरीर ही नहीं तो सेंसेस का एक्सपीरियंस कैसे होगा? सेंस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, जो भी है पांच सेंसेस, स्थूल भी, उसका भी अनुभव आप नहीं हो, सुनने का भी अनुभव आप नहीं हो। तो कोई कुछ अपनी बातें सुना भी रहा है, तो आपको उसकी भाषा अलग दिख रही है उससे, या आप उसकी भाषा से उसकी आइडेंटिटी बना रहे हो? आपके संकल्प चलने लगे, उसने कुछ बोला, मैंने उसके संकल्पों को सुनकर मुख से शब्दों के रूप में अपने थॉट्स चलाए, मन ने स्पॉन्टेनियसली चलाए, मैंने नहीं चलाए, मन ने स्पॉन्टेनियसली चलाए, और एक थॉट वर्ल्ड पेंट किया मन ने। अब अगर मैं आत्मा वाकई में अपने मन से साक्षी हूं, तो मुझे पता है ये तो मन की पुरानी आदत बोल रही है, ये मेरा सत्य नहीं है। ये तो स्पॉन्टेनियसली मन बोल रहा है, ये मेरी कहानी नहीं है, ना उसकी वो कहानी। जो वो बोल रही है वो अपने मन के हिप्नोसिस में रहकर बोल रही है, और जो मेरा मन देख रहा है वो अपने हिप्नोसिस में रहकर देखना चाहता है। सत्य क्या है? वो भी अपनी शब्दों से परे, मैं भी अपने शब्दों से परे, वर्डलेस सोल। ये सत्य है हमारा। जो वो बोल रही है वो उसका सत्य नहीं है, शब्दों से परे का सत्य। तो फर्स्ट लेवल पे हम इसको कैसे देखते हैं कि उसका पार्ट मेरे पार्ट के, मुझे अपने पार्ट से साक्षी होने में मदद कर रहा है। यह पहला स्टेप। सटलिटी में थोड़ा स्थूल स्टेप है ये, सूक्ष्मता में थोड़ा स्थूल स्टेप है ये, कि उसका पार्ट मेरे पार्ट से साक्षी होने में मदद कर रहा है, पुराने संस्कारों से अलग होने में मेरी मदद कर रहा है। तो पुराने संस्कार क्या है? दूसरों के शब्दों से, अपने मन के संकल्पों से अपनी पहचान बनाना। तो वो मुझे अपने पुराने संकल्पों और संस्कारों से अलग कर रहे हैं। उनका पार्ट, कि मुझे उनके बोल कितने सत्य लग रहे हैं, उनकी कहानी कितनी सत्य लग रही है, उनका सत्य क्या है? शब्दों से परे, संकल्पों से परे का अनादि सत्य, अनादि स्वरूप। तो हम दोनों का परम धाम में रिश्ता क्या है? अनादि रिश्ता है, अति इंद्रिय प्रेम और सुख का, इंद्रियों से परे का सुख। ये इस ट्रुथ में मेरा कितना कन्विक्शन और निश्चय है आत्मा का, ये दिखाने के लिए। या इंद्रियों के साथ जो अनुभव हो रहा है वो सत्य लग रहा है, ये बाबा दिखाना चाहते हैं। तब बाबा ने बोला, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे? क्या यह पक्का अभ्यास किया है कि मैं आत्मा हूं, अब घर वापस जाना है? आज तो बाबा सारी कर्मेंद्रियों से ही परे लेके चले गए। अब अगर मैंने मुरली मिस कर दी हो आज की, हम्म, तो हम क्या कर, हमारा मन क्या करता है? आत्मा मन का स्वरूप बनकर मुरली सुनकर भी नहीं सुनती है। और बाबा हमें क्या कहता है? मन को छोड़ो, अपने सत्य स्वरूप में रहकर मन की सुनकर भी नहीं सुनो। है ना? ये कहता है बाबा हमें। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं, बाप कहते हैं यह सब त्याग करो, कर्मेंद्रियों के अनुभवों का त्याग, स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियों के अनुभवों का त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। तो बाबा को याद किया तो सत्य रिश्ते ही याद आएंगे। फिर मन बोलेगा, पता नहीं वो तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे,
पता नहीं उनको मदर इन लॉ को तेरी बातें अच्छी लगी कि नहीं लगी। पता नहीं तेरे दोस्तों को तेरी ये ज्ञान की बातें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। मन ऐसे ऐसे बोलेगा, इसलिए मत शेयर ही मत किया कर दोस्तों के साथ। फिर बोल देंगे अभी नहीं तो ये तो ब्रह्म कुमारी है। हाँ, मन ऐसे ऐसे बोलेगा। किसी ने क्वेश्चन भेजा था कल, ये इसीलिए बोल रही है ये। हाँ, तो ऐसे ऐसे बोलेगा मन। आप कौन हैं? डोंट यूज द फिल्टर ऑफ योर स्क्रिप्टेड माइंड। आप निरसंकल्प आत्मा हैं। आप आत्मा, हर आत्मा के साथ जो सत्य रिश्ता है उसको जानते हैं। कोई आत्मा में पॉसिबल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी दूसरी आत्मा को प्यार ना करे। आत्मा का तो इनहेरेंट नेचर ही प्यार है। तो मैं मन की बातों का विश्वास करूंगी तो मुझे उसकी स्टोरी वाला प्यार रियल लगेगा या स्टोरी वाला फीलिंग रियल लगेगा। अगर मैं मन के संकल्पों से परे होकर देखूंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, हर आत्मा के बीच में प्यार के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और यही रियलिटी, जब इसमें इतना निश्चय होगा तो अपने आप ही भय आएगा लोग क्या कहेंगे का। हम्म। मन की झूठी बातें लगेगी, लोग क्या कहेंगे। सत्य सिर्फ एक ही है। हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं है आत्माओं के बीच में। बाकी सब मन की, हर आत्मा की मन घड़ंत कहानियां हैं जिसमें वो फंस कर, उसका अटेंशन उसमें फंस कर, आत्मा नहीं पर उसका अटेंशन उसमें फंस कर उसको रियलिटी देख रही है। आपने कभी देखा है, लाइट है ना जब ग्लास के थ्रू जाती है ना, पानी के थ्रू, ऐसे लगता है जैसे कि बेंट है वो लाइट। किस किस ने देखा है? साइंस के एक्सपेरिमेंट्स तो किए होंगे स्कूल में, किए हैं ना? हाँ, किए हैं ना, अजंता किए हैं, राइट? तो उसमें क्या हुआ, लाइट बेंड होती हुई दिखती है ना। हाँ, पर बेंड होती नहीं है राइट? ऐसे ही मैं आत्मा, जब मन के लेंस के थ्रू रिश्तों को देखती हूं तो ऐसे लगते सब टूटे फूटे बेंड हैं पर एक्चुअल में उस लेंस को हटा दूं तो मुझे पता चलेगा हमारे रिश्तों में तो प्यार के अलावा और कुछ है ही नहीं। रिफ्रैक्टेड रियलिटी दिखती है हमको, है ना? तो हमें अपने उस सत्य रूप को देखना है कि हमारे रूप में हम, मैं तो आत्मा जैसे ही, हम आत्मा अपना अनुभव बताते हैं, मेरे मन कुछ और थॉट क्रिएट करता है ना, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं उनको ठीक लगा कि नहीं लगा। ऐसे ऐसे कभी कभी लोक लाज का भय क्रिएट करता है ना। तो मैं आत्मा देखती हूँ वो साइंस का एक्सपेरिमेंट। हाँ, लाइट ग्लास के थ्रू जा रही है, पानी के मीडियम के थ्रू, तो एकदम टेढ़ी बांकी दिखती है तो मेरा माइंड भी है ना, वो ग्लास है जिसके अंदर माइंड के ओशन का संकल्प है, संकल्पों का सागर का पानी है उसके अंदर। मैं उसके थ्रू नहीं देखूंगी मुझे तो टेढ़ा ही दिखेगा। मेरा सत्य क्या है? हम सबके बीच में है ही प्यार। ये सत्य कोई बदल सकता नहीं। किसी में हिम्मत नहीं, मन के किसी संकल्प में हिम्मत नहीं कि वो इस सत्य को बदल दे। इतना प्यार है हम सबके बीच में, और ये परमात्मा सत्यता का सागर मुझे दिखा रहा है, तो इसी सत्य को मैं देखती हूँ बस। फिर वो बेचारे के पास, मन के संकल्प के पास ताकत ही नहीं रहती वही मर्ज हो जाता है ना? वही मर्ज हो जाता है और सत्य फिर आपको वो रियल लगने लगता है, फिर वो आपके मैनिफेस्ट होता है रिश्तों में भी। इसने ट्राई किया है सारे रिश्तों में, और सारे रिश्ते, अभी मैं अपने दिल पे, परमात्मा के दिल पे हाथ रख के बोल सकती, एक भी ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। एटलीस्ट मेरी तरफ से, बाहर से भी नहीं है,
उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उनके मन से कोई लेना देना नहीं। पर मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो भी मेरी तरफ प्यार महसूस कर रहे हैं और मैं भी उनकी तरफ प्यार महसूस करती हूँ। गारंटीड है ये। और वो मैनिफेस्ट भी हुआ, मैनिफेस्ट भी होता है। तो एक भी ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें थोड़ी सी भी अनबन हो हमारे। ये है परमात्मा के ज्ञान को सही तरीके से समझने का रिजल्ट, है ना। आज हमें ना एक और बाबा के एंजल से सुनेंगे उनके अनुभव। उन्होंने भी ज्ञान को पिछले 1 साल से सुन रहे हैं अच्छी तरह से, तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। और फिर बाकी भी कोई और हैं जो बाबा के आप सिस्टर यामिनी बताएंगे। हाँ जी। जो आप अनम्यूट करेंगे एंड और किसी को भी ग्रुप से शेयर करना है एक्सपीरियंस तो प्लीज हैंड रेज करेंगे तो फिर या एक और को थैंक ले। यू। एक ही और को लेंगे या ओके जी। मंजू। हाँ जी। ओम शांति। पर्सन का नाम मंजू है और पिछले 4 साल से ब्राह्मण जीवन में है। और 1 साल 2023 जनवरी से रिनी दीदी के द्वारा जो बाबा ज्ञान दे रहा है अभी हमें, वो हम डेली सुन रहे हैं जूम में। और यूं कहें कि ये साल हो गया सुनते सुनते, और इसमें 6 महीने पीछे जो है हम जाएंगे आज से। तो और 3.5 साल की वो जर्नी और 6 मंथ की ये जर्नी, इसमें बहुत ज्यादा जो है पार्ट में फर्क आया। अभी बता रहे थे ना दीदी की आत्मा तो सदा ही चेंजलेस है। 5,000 वर्ष का चक्कर लगाकर भी, हर संस्कार को खेल कर भी आत्मा जो है क्या है, वैसी की वैसी ही जो है। तो पार्ट में क्या था कि बाबा ने तो अपना बनाया, लेकिन पार्ट में क्रोध का संस्कार जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है था। आत्मा तो सदा ही शांत स्वरूप है, लेकिन क्रोध हर समय रहता था। और खाली क्रोध नहीं, क्रोध की फिर पूरी ही क्या कहें, परिवार भी साथ में। और रोना भी बहुत आता था, इमोशनली भी बहुत वीक था। और डर भी बहुत लगता था, शाम हो जाती थी तो घर में अकेले नहीं रह पाते थे। इस तरह के कई संस्कार जो है थे। और क्रोध के लिए तो बाबा को बहुत बोलते थे कि बाबा आज जैसे ना सब खाने पीने का व्रत रखते हैं, आज मैं आपके सामने ना ऐसे करके बाबा रूम में, बाबा मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज मैं सारा दिन जो है मतलब गुस्से में नहीं आऊंगी, जोश रोश में नहीं आऊंगी। लेकिन कोई दिन नहीं जाता था कि चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, नहीं जो है हो। लेकिन फिर जब ये सुनते 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 और इसको जब ये अटेंशन में आने लगा कि कैसे आत्मा अलग है, उसकी गहराई को जो है समझा। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले ही, सिर्फ 5-6 दिन पहले ही बाबा ने कहा है फ्रंट पेज पर कि आत्मा क्या है कोई समझे। तो मन बुद्धि संस्कार ये सब जब क्लियर समझ आने जो है लगा, धीरे 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 धीरे, तो फिर अपने आप ही देखा कि कैसे जो है गुस्सा जो शब्दों में आता था, जो बस मतलब कैसे ही इरिटेशन ऐसे ये जो सब हो जाता था, वो अपने आप ही धीरे 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 जो है उसकी इंटेंसिटी कम जो है होने लगी। रोना भी जो है कम होने लगा। आज उसकी इतना मतलब कहीं गैप हो गया, और कभी आ भी जाता है ना तो वो लिटरली ये अनुभव में आने लगा, क्लियरली अनुभव में, कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, हम दोनों देख रहे हैं कि जो है ये पर्सन, ये आंखों में आंसू जो है आ रहे हैं, लेकिन जो वो मेरा सुख का स्वरूप है वो क्लियर मुझे फील जो है हो रहा है। और वो आंसू भी फिर कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं जो है चला। तो इस तरह करके सहजता, सरलता, सब धैर्यता, बहुत कुछ जो है अपने आप ही चेंज होने लगा। किसी भी गुण के ऊपर, शक्ति के ऊपर काम नहीं जो है किया कि अब ये करना है, अब ये करना है। जैसे हम देखते हैं ना पुरुषार्थ में भी, अब ये चार्ट रखना है, अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है। सेंटर पर भी जो होता है सब करते हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अंदर एक जो है बाबा के साथ
कुछ भी जो है हो, बाबा को उल्टा साथ साथ जो है बताना, बाबा ऐसे हो रहा है, बाबा ऐसे हो रहा है। तो कहाँ वो क्रोध का जो संस्कार इतना तेज जो है था कि अपने आप से ही कई बार परेशान जो है रहते थे। तो वो आज कहें तो बहुत 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 ही चला गया है। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले ही, सिर्फ 3 दिन लगातार में हुआ कि अमृत वेला भी आपका अच्छा, आपका रूटीन सुबह 8-9 बजे तक बिल्कुल एक्यूरेट जो पार्ट में है वो चल रहा है। और अचानक ही आपको क्या हुआ है कि ऐसे उदासी और खालीपन आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि कहीं भाग जाऊं और रो दूं। पहले दिन तो ऐसे हुआ कि खूब जैसे मन ऐसे कर रहा है कि खूब बैठ के जो है रो लूं, क्योंकि अकेली बैठी जो है थी, बस घर में 2 हेल्पिंग हैंड के जो पीछे हैं आत्माएं वो थी। बहुत ज्यादा रो, तो लेकिन आंखों से आंसू नहीं आए थे बिल्कुल भी। ये देखा बहुत वंडरफुल। और इमोशन ऐसे हो रहे कि जैसे आया कि कुछ किसी से फोन पे बात कर लूं, या फिर कुछ बना कर ही जो है अच्छा सा ना, जैसे सुबह मोस्टली यही होता है कि फ्रूट जूस ही लेते हैं, कि कुछ परोंठे वगैरह बनाए जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए। तो सब कुछ ना क्लियर ऐसे फील हो रहा कि कहाँ स्प्रेस करना चाहते हैं। तो लेकिन फिर बैठ गई है बाबा के साथ, बाबा ना तो किसी से फोन पे बात करूंगी, ना ही कुछ बनाकर वो खिलाऊंगी शरीर को। और जो है आपको मन रो रहा है लेकिन देखो आंसू भी नहीं आ रहे हैं। तो बाबा को लिखने जो है बैठ गई। तो थोड़ी इंटेंसिटी जो है कम हुई, उसके बाद थोड़ा काम में जो है बिजी हो गए। फिर देखा कि शाम तक वो जैसे कुछ फीलिंग फीलिंग है चली आ रही है, चली आ रही है, लेकिन उसमें डिस्टर्ब जरा भी नहीं, कि जैसे मतलब कि मैं आत्मा, क्योंकि उन संकल्पों को उन फीलिंग को मैंने टच नहीं जो है किया। तो बीच में दोपहर को भी बाबा को जो है लिखा। फिर उसके बाद अपने आप शाम को देखा कब ठीक जो है हो गया, और नुमा शाम जो है आपका ओके परफेक्ट। और फिर अगले दिन सेम वही, बस उसमें ये था कि रोना नहीं आ रहा था, जो मन उस दिन फर्स्ट डे रो रहा था, लेकिन वही सेम टाइम पर वही खालीपन और वही उदासी जो है ऐसे ही आपको आ रही है। तो ये 3 दिन जो है चला लगातार, और अपने आप ही शाम को जो है ठीक हो जाता था। तो और फोर्थ डे ये देखा कि आपका अमृत वेला जो है, आज मन कह रहा है जैसे मैं साथ नहीं दे रहा, तो चलो कोई बात नहीं। और दिन को आपका वही जो 8-8:30 बजे जो पिछले दिन से 3 दिन से हो रहा था, वो आपका बिल्कुल परफेक्ट जो है जा रहा है। तो देखा कि कितना सारा हर दिन, अब कई बार ध्यान तो नहीं अब रहता कि कितना मन में और ये माइंड बॉडी मिलकर दोनों चेंज जो है दिखाते हैं। लेकिन अब इनको हमें अब साल हो गया देखते देखते करते करते, काफी प्रैक्टिस कर, अटेंशन अपना, प्रैक्टिस भी क्या कहें, अटेंशन सिर्फ कि मैं कौन हूँ। और ये करते करते ये सब कुछ जो है ना सहज होने लगा, सरल होने लगा। तो जैसे एक मेहनत, एक बोझ जो है हट गया। और एक चीज की जो है, एक इसका डीप एक ये संकल्प जो है ना चिपका हुआ था आत्मा के साथ, कि मेरा बाबा से बुद्धि का प्यार है, दिल का स्नेह नहीं है। तो मैंने जब इनसे बात करी दीदी से, तो मैंने कहा दीदी, तो इनका तो जैसे स्टार्टिंग ही और एंड ही कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, आत्मा से शुरू होकर आत्मा पर ही खत्म हो जाती थी, कि तुम आत्मा हो। आत्मा तो कभी बाबा से अलग हुई नहीं है, आत्मा तो है ही शिव की शक्ति। तो ये कौन कह रहा है, ये कहीं ना कहीं पर्सन ही, कहीं ना कहीं क्या, ये पर्सन ही जो है बोल रहा है, और तुम उस लेंस से अपने आप को नहीं देखो। तो समझ आने लगा। फिर उसको धीरे धीरे ये अंदर एक्सेप्ट जो है होने लगा। हाँ, तो फिर उसके बाद जो बाबा की जो मुरलियां भी समझ जो है आने लगी ना, कि कैसे कि आत्मा तो बाबा से कभी अलग होती ही नहीं, कैसे कंबाइंड है वो तो। बाबा की याद, क्योंकि बाबा ने भी अभी देखो कुछ दिन पहले का, आत्मा भी अविनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी है। तो अब हमें ये सब जब अपने अनुभव में सब कुछ आने लगे ना, लगा, तो हमें रैली में जो मुरलियों की लाइनें हैं ना, वो याद नहीं करनी पड़ी। कहते ना कि मुरली रहे दिमाग में, मुरली जो है रहे, तो वो कैसे मुरली भी फिट बैठने लग जाती है ना। तो बाबा आत्मा को कैसे देख रहा है, बाबा ने 2-3-4 महीने पहले कहा कि जो बाबा की महिमा है, क्लियर बाबा ने बोला, वो आत्मा की भी महिमा है, बस तू मेरी दृष्टि से जो है देख बच्ची। तो हमें ये भी अब अनुभव में आया कि उसी पर ही टिके रहना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो हमारे ब्रह्मा बाबा के पीछे आत्मा, जो हमारी दादियों ने जो है किया, कि मैं बाबा जैसी हूँ, क्योंकि वो अथॉरिटी मुझे कह रहा है,
तो मुझे उस संकल्प का चोला पहनना है और फिर सारे चोले अपने आप बाबा की दृष्टि में बैठ जाऊं तो सारे चोले उतरने जो है लगेंगे। तो हमारा योग करते थे पहले, जब हम बैठते थे शरीर को लेके बैठते थे, तो हमने जो है सॉन्ग चलाने, कमेंट्रीज के थ्रू करना, नथिंग। हम घंटा डेढ़ सुबह भी शरीर को बिठाते हैं, घंटा डेढ़ शाम को भी बिठाते हैं। ये शुरू से ही एक अभ्यास जैसे रहा है। अमृत वेला का थोड़ा कम, और अब तो अमृत वेला भी बिना मेहनत का मोहब्बत में हो गया। तो दोनों टाइम जो बैठते जो हैं उसमें कोई कमेंट्री नहीं, कोई सॉन्ग जो है नहीं, कंप्लीट साइलेंस। क्योंकि मुझे बाबा के साथ बातें करनी है, मुझे बाबा को, बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रही हूँ। तो किसी दूसरी आवाज जो मुझे पुश जो है करे, उस वो तो मतलब रिश्ता सही नहीं जो है हुआ ना। तो वो जो साइलेंस में जो अपना नेकेड स्वरूप जो है दिखने लगा, जो बाबा कहते हैं अशरीरी, जो मम्मा भी कहती है कि आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं जो है हो। तो वो अशरीरी स्वरूप जब अपना फील होता है ना, और फिर बाबा के साथ जो क्लोजनेस जो है अब मतलब वो रियल जो है लगती है, तो वो संकल्प तो कहाँ ही गायब हो गया। और अब लगता है कि मैं तो बाबा से कभी अलग हुई नहीं। और अभी भी ये होता है कि मन कभी ऐसे कॉपरेट करता है कि जैसे एकदम उड़ती कला, और कभी मन जो है करता है कि आज मैं रनवे पे ही जो है रहूंगा, आज कोई फ्लाइट नहीं ऊपर जाएगी, तो इट्स ओके, वो भी कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर देखते हैं कि मन कब अपने आप भी कॉपरेट करने लग जाता है, क्योंकि आत्मा जो है अद्वैत है, वो कभी मन से भी लड़ाई नहीं जो है करती है। तो ये सुनते सुनते हमें ना ज्ञान की भी बहुत गहराई समझ आई है, और अपने सत्य स्वरूप की, बाबा की, परम धाम क्या जो है। तो अभी ये जो दीदी मुरली भी पढ़कर सुना रहे थे, अब लगभग लगभग हम भी जब हम मुरली लेकर बैठते हैं अकेले में, तो जैसे बाबा के साथ खूब सारी बातें होती है। मुरली पढ़ने का भी मजा जो है आने लग गया। मुरली को कोई रटना नहीं होता जो है कि यहाँ पे बाबा ने ये पॉइंट क्या कहा, ये पॉइंट ने क्या कहा, लेकिन मुरली की वो भाव समझ आने लगे कि बाबा उस लिविंग लाइट से कह क्या रहा है। तो हमने संस्कारों के साथ वो नहीं किया कि ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए। तो जब हम इस अटेंशन में आते जो है गए, अपने कोर में जो है जाते गए आत्मा, तो संस्कार अपने आप ही मतलब बहुत 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 यूं कहीं वो 3.5 साल की जर्नी और ये 6 महीने की जर्नी, बहुत बड़ा डिफरेंस जो है। तो थैंक यू बाबा का, और थैंक यू हमारी इस मीठी आत्मा का, कि जिन्होंने देखो पुरुषार्थ करके, है ना, हमें तो कुछ भी आता था तो हम इनसे बात कर लेते थे कि आज ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है। लेकिन इन्होंने तो अकेले बाबा को ही पकड़ कर अपना संसार बनाकर जो है वो किया सब, और हमारे लिए बाबा ने पालना के रूप में जो है दिया। तो आत्मा का दिल से सदैव धन्यवाद है, और बाबा का भी शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। Thank you. Thank you so much for sharing. Yeah, thank you, Manju sister. And Renu sister, I'll unmute you. Yeah. ओम शांति। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, अगर आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। Good, good. आप बताएं। बाकी तो देखो मंजू सिस्टर ने सारा बहुत अच्छे से सारा ही बताया, अनुभव वो सबका ही कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। लेकिन एक छोटा सा जो आज क्लास में चल रहा था कि लाइट कैसे जब ग्लास से जाती है तो वो दिखती है कि टेढ़ी है। तो कल ऐसे ही सेंटर पर क्लास में बैठे थे तो दीदी ने बोला कि बैच सेरेमनी होनी है क्लास में, तो जिसको अपने नाम देने हो आप नाम दे सकते हैं बैचेस के लिए। तो मैं मन में बाबा से बात कर रही थी, बाबा बैच के लिए नाम दे दूं? तो मन ने बहुत कुछ दिखा दिया, नहीं नहीं तू तो ऐसे भी करती है, तू गुस्सा भी कर देती है, तू ऐसे भी कर देती है, अमृत वेला भी कितनी बार मिस कर, तू कैसे बैच ले सकती है, यू आर नॉट वर्थ इट। बहुत क्लियर मैसेज था मन में कि तू इसके लायक नहीं है। तो एकदम से बाबा के पास जाके देखा, बाबा तू क्या कह रहा है, तू बता मुझे। तो जैसे उसने मेरा एब्सोल्यूट फॉर्म दिखाया कि तू मेरी नजर से देख बच्ची, अपने आप को इस मन के दर्पण से देखेगी तो कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाएगी। कभी भी तेरे को नहीं बोलेगा कि तू परफेक्ट है, मन का नेचर ही नहीं है वो। तो बाबा के साथ देखा तो वो एकदम फील हुई अपनी कंप्लीट फॉर्म, एब्सोल्यूट फॉर्म। तो फिर आगे से जाके तो नहीं बोला स्पेशल कि हाँ मुझे भी मैच दे दो, लेकिन सामने से आया कि रेनू बहन आपका नाम लिख दें,
तो फिर बाबा के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला गया कि हाँ जी आप लिख सकते हैं मेरा नाम। तो ये एक छोटा सा क्लैरिटी फील मतलब सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई बार ये जो मन दिखाता है ना हमें, उसके अगेंस्ट बाबा से अगर उसकी दृष्टि पहन लेती है आत्मा, तो वो कॉन्फिडेंस मन के अगेंस्ट वाला बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि मन का काम ही है अलग दिखाना, लेकिन बाबा के साथ अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म बहुत क्लियरली दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी, सिस्टर मोनिका, you can take over now. Yeah, मोनिका, कविता। ओम शांति। मेडिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है जिसको कंबाइंडली मैं पूछ लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई आई फील स्लीपी इन मेडिटेशन, और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन दूसरा भी आया है कि मेडिटेशन आंख खोलकर करना चाहिए या बंद करके? आंख खुली रखने से मन भटकता है, तो आप क्लियरिटी करें। हाँ जी, जनरली शुरू में होता क्या है, मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं ना, तो पर्सन बैठा होता है, बॉडी माइंड का कॉम्प्लेक्स बैठता है मेडिटेशन में, है ना। तो इसलिए परमात्मा हमें बोलते हैं कि आंख खोल कर करो शुरू में, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि नहीं तो नींद आ जाएगी। और एक और रीजन भी है कि आंख खोल कर पूरे दिन आप चलते फिरते हैं ना, तो पर अगर आंख बंद करके भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज द खेल ऑफ स्मृति। आंखें बंद करो आंखें खोलो डजेंट मैटर, पर ये खेल स्मृति का खेल है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मैं कौन हूं जो मेडिटेशन में बिठाया है शरीर को, क्योंकि संकल्प का जो मैं स्वरूप हूं, मेरा आज रेफरेंस पॉइंट ये है, मैं ऋणी हूं और मुझे मेडिटेशन करना है और मेरा मेडिटेशन में ऐसा अनुभव होना चाहिए। इस स्मृति से मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, है ना। पर वो भी कोई बात नहीं, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, हम ऐसी ही स्मृति में हो सकता है बैठेंगे शुरू में। पर जब आप बैठे हैं, आंखें खोलें या बंद करें इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कोई जरूरी नहीं है आंखें खोल कर ही करना है, आंखें बंद करके नहीं करना, नहीं, आंखें खोल बंद एक ही बात है, स्मृति है ये। तो अब अगर नींद आ रही है आंखें बंद करके, तो आई वुड से बैठकर भी नहीं करें शुरू में, आप वॉकिंग, घर में वॉक करते हुए करें। इट्स ओके, वॉक करते हुए भी कर सकते हैं अगर शुरू में इतना मन भारी, मन का इतना वो हिप्नोसिस है तो शुरू में वॉक करते हुए करें, नो प्रॉब्लम। पर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे वॉक करके कर रहे हैं, चाहे बैठकर कर रहे हैं, चाहे आंखें खोलकर कर रहे हैं, कर कौन रहा है? मैं अनादि स्वरूप में आत्मा। 1 सेकंड का खेल है, मानो तो 1 सेकंड में आत्मा कर सकती है, ना मानो तो कई साल भी लग सकते हैं, फिर भी पर्सन ही बैठा होगा मेडिटेशन में, है ना। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा जागृत, मतलब ये बॉडी देखें, शुरू में हमें तो बहुत मदद किया, ये बॉडी है राख की बनी हुई, पाउडर, फूंक लगाई और खत्म। बॉडी को जलाते हैं तो क्या बचता है पीछे? एशेस, पाउडर। तो मैं देखती थी परमात्मा के साथ बातें, बाबा ये बॉडी जो है इतनी सॉलिड फील हो रही है, इसमें कुछ रियलिटी है? नहीं, पाउडर है, पाउडर जलाते हैं तो क्या बचता है पीछे? पाउडर, है ना। तो फूंक मारो, कहाँ गई बॉडी? खत्म, गायब। कुछ भी नहीं है, बॉडी का कुछ भी नहीं बचा। तो ठीक है, मैं बॉडी नहीं हूं, तो फिर मैं ये जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, ये क्या है? क्योंकि संकल्प तो बहुत मान लीजिए शुरू में चलेंगे कि मैं मेडिटेशन में क्या करूं बैठ के, और कुछ नहीं तो माइंड यही थॉट क्रिएट करेगा, मैं क्या करूं मेडिटेशन में। अब ये थॉट आया है, थॉट से आत्मा नहीं बनी हुई है। आत्मा थॉट की बनी हुई है? नहीं, पर वो थॉट जो है वो ऐसे बात कर रहा है कि जैसे वो थॉट ही मैं हूं। उस थॉट से भी साक्षी परमात्मा को बोलें, परमात्मा से डे सेकंड से, मैं तो बोलूंगी डे 1 भी नहीं, डे 2 भी नहीं, 1 सेकंड में
ये आप इसी सेकंड में अभी सुनते सुनते सभी ये एक्सेप्ट कर लें, आप और परमात्मा कंबाइंड हैं। ये सत्य बाबा भी नहीं बदल सकते, आप तो बदल ही नहीं सकते, बाबा भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बदलना चाहता नहीं है इस सत्य को कि आप और परमात्मा। जैसे मैं एक सेकेंड में वो लगा देती हूँ बीच में। है ना? तो आप और परमात्मा जैसे कि कंबाइंड हैं। तो मैं बॉडीलेस, बॉडी राख मैं नहीं, हड्डियों का ढांचा मैं नहीं, स्केलेटन मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? अगर बॉडी नहीं हूं तो बॉडी का पेन, बॉडी का डिस्कम्फर्ट, ये क्या है? कभी कमर में दर्द हो रहा है, तो कभी घुटने में दर्द हो रहा है, तो कभी गर्दन में, कभी कंधों में, ये क्या है? ये दर्द भी सिर्फ एक अनुभव है मुझ आत्मा का। मैं बॉडीलेस आत्मा के कंधे होते हैं। तो हम ऐसे ऐसे बात करते थे बाबा से, बाबा ये दर्द, मान लीजिए पीठ में दर्द है, तो क्या ये बॉडीलेस आत्मा के, बॉडीलेस आत्मा का दर्द है? पीठ होती है क्या बॉडीलेस आत्मा की? तो बाबा आपसे बात करेंगे, बच्ची बॉडीलेस आत्मा मतलब नो बॉडीली सेंसेशन का एक्सपीरियंस इज यू। कोई भी बॉडी का एक्सपीरियंस तुम नहीं, कोई भी दर्द का एक्सपीरियंस तुम नहीं हो। अच्छा ठीक है। तो फिर ये जो फीलिंग फील हो रही है, सेंसेशंस फील हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, वो क्या है बाबा? बच्ची वो भी तो माइंड का एक 99 डायमेंशनल खेल चल रहा है। बॉडी को तो यूज करेगा ना माइंड। कैसे यूज करेगा? एक एक थॉट है ना बच्ची, एक वर्चुअल रियलिटी है। एक एक थॉट जो है ना, ये तुम्हें एक अलग अनुभव, लिमिटेड अनुभव दे रहा है। क्योंकि तुम इन्फिनिट आत्मा, लिमिटेड को अनुभव कैसे करोगी? संकल्प के माध्यम से ही तो करोगी ना। वो भी सही बात है। तो संकल्प का माध्यम है, लिमिटेड पार्ट को भी अनुभव करने के लिए दिया है। ठीक है। तो बाबा से ऐसे 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 सत्य में रहते हुए, सत्यता के सागर के साथ सत्य के बारे में बातें। फिर मन में आता था बाबा पर वो पर मेरा बेटा तो, मेरा मान लीजिए आपके, मेरे तो नहीं आया पर किसी के आ सकता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, तो क्या करूं? फिर बाबा आपको बताएगा, बच्ची कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? मैं हूं ना तेरा बच्चा। तो परमात्मा के साथ तेरे सारे रिश्ते हैं। जब तू अशरीरी, मैं भी अशरीरी, तो सारे रिश्ते तेरे मेरे साथ। तो बाबा मैं आपको बच्चा भी बनाऊं, मां भी बनाऊं, ये कैसे पॉसिबल है? मन ये भी पूछता था, बच्चा भी बनाऊं, मां भी बनाऊं, पति भी बनाऊं, पिता भी बनाऊं, सब रिश्ते का सब। बॉडीली रिलेशन से मत देखो मुझे, हद के रिश्तों की नजर से मत देखो मुझे, मुझे बेहद के रिश्ते की नजर से देखो। तो बेहद में एक, हर रिश्ते का एसेंस क्या है? आत्मिक प्रेम। तो वो आत्मिक प्रेम में सर्व रिश्तों की अनुभूति मुझसे करो। तुझे कुछ भी बोलना है ना बच्ची, तो मुझसे शेयर किया कर, मुझसे। तो बाबा को माँ के रूप में देखने लगी, बाप के रूप में बाप के बारे में कुछ आता तो बाप को, जैसे ही बाप की शक्ल आती यहाँ माइंड की स्क्रीन पे, तो इमीडिएटली उस आत्मा के मास्क को उतार कर उस आत्मा को भी बाप के सामने बिठा देती कि आप, हम दोनों का फादर पता है कौन है? बाबा है। फिर माँ की शक्ल आती जो शरीर की माँ का पार्ट प्ले कर रही है, तो उस आत्मा का भी मास्क को उतार कर उस आत्मा को भी बाबा के सामने बिठा देती। फिर बोलती, उस आत्मा से भी बाबा के सामने बात करती, पता है आपको हम दोनों की माँ कौन है? ना मैं आपकी बेटी, ना वो आप मेरी माँ, पता है हम दोनों की माँ कौन है? बाबा। ऐसे बच्चों का भी पार्ट कभी मन में आता, उनकी कोई मन चिंता लेके आता, तो मैं बाबा के सामने बोलती, बाबा देखो माइंड है ना, वो उल्टा टेढ़ा लाइट के रूप में मुझे इन आत्माओं के शरीर को बोल रहा है ये मेरे बच्चे हैं। तो बच्ची तुझे तो अब, तू तो इतनी विजडम से भरपूर आत्मा, तू माइंड की बचपने में मत फंसना, वो तो माइंड का बचकानापन है ना? तो बाबा से ऐसे ऐसे बातें। तो बाबा को बोलती, बाबा देखो ऐसे ऐसे इस शरीर जो कि मरा हुआ है, बच्चों के शरीर को देखती थी, मरा हुआ है, पाउडर है पाउडर, हमेशा यही करती, पाउडर है, उड़ उड़ गए, खत्म। पीछे क्या बचा? एक आत्मा।
और जो माइंड में वो रोल समझ के चल रहे हैं ना अपने आप को संकल्पों के रूप में, मेरी माँ ये है, मेरे पिता ये, वो भी उनके माइंड की, अगर उनकी याददाश्त हो गई तो कौन माँ तुझे याद रखेंगे? कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो उन आत्माओं की भी माँ कौन? बाबा। ऐसे एक एक बात बाबा से। और जो चिंता आ रही है मन में, वो तो मन की इमेजिनरी दुनिया खोलना चाहता है, माइंड की इमेजिनरी दुनिया। ऐसे आप बॉस के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे आप अपने कॉलीग्स के साथ भी कर सकते हैं। क्या कॉलीग और कौन बॉस, कौन प्रेसिडेंट और कौन प्राइम मिनिस्टर और कौन जैनिटर और कौन नौकर? कुछ नहीं, सब पाउडर। पाउडर को हटा के देखोगे तो बच्ची पीछे आत्मा, उसकी कहानी भी गई काम से। बॉडी नहीं तो स्टोरी नहीं, स्टोरी नहीं तो संकल्प नहीं, तो सब झूठ। मन की कहानियां यहाँ झूठ लगने लगी। जितना परमात्मा के साथ ऐसे ऐसे बातें करने लगे, उतना मन की सारी कहानियां, जैसे ये पूरे दिन में चलते फिरते, जैसे ही कोई माइंड में कहानियां चालू, किसी के बारे में 2 दिन पहले किसी से बात की, या 4 दिन पहले, या 10 साल पहले, या 2 घंटे पहले, या 2 मिनट पहले, किसी का चेहरा और बातें घूम रही वही पुरानी, बिना बात की वो कॉन्वर्सेशन की वही चल रही है यहाँ इमीडिएटली बाबा के सामने। बाबा देखो, पास्ट को मन याद कर रहा है। बच्ची तू तो मन से बाहर है ना? हाँ मैं बाहर हूँ। मुझे क्या दिख रहा है बाबा? आपको तो नहीं दिख रहा। नहीं बच्ची, मेरे लिए तो वो संकल्प एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो आपके लिए नहीं करते वो मेरे लिए नहीं करते। तो इस मोमेंट में आपके लिए क्या ट्रुथ है बाबा? मेरे लिए बच्ची ये ट्रुथ है कि मुझे सारी आत्माओं का सत्य स्वरूप दिख रहा है। अच्छा, तो मुझे भी सिर्फ सत्य स्वरूप ही दिख रहा है। तो हमारे बीच में क्या रिश्ता है? एक सिर्फ प्रेम का है। देख, बॉडी नहीं, कहानी नहीं, तो क्या बचा पीछे? सिर्फ प्रेम, अति इंद्रिय प्रेम। यही सत्य है बच्ची। बाकी जो भी मन की कहानियां हैं सब झूठ, सब मृग तृष्णा, सब झूठ। ऐसे पूरे दिन बाबा से सिर्फ सत्य के बारे में। सब्जी ग्रोसरी में लेने जा रहे हैं, बाबा ये बैंगन, बैंगन क्या होता है बच्ची? कुछ नहीं होता बैंगन। ये तो मन का एक खेल है, नाम दिए हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैटर है, मैटर। अच्छा, तो इसको नाम भी नहीं देना? नहीं, नाम नहीं देना, मैटर है, मैटर। मैटर की एनर्जी है। अच्छा ठीक है। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें कर, यही तो योग है। योग क्या होता है? योग क्या होता है? जो आपको इल्यूजन से दूर करे, जो आपको सत्य में स्थित रखे, दैट इज योग। पूरे दिन योग। जैसे अब मैं हस्बैंड के साथ उनके ऑफिस के लोगों से मिलने जा रही हूँ पार्ट में। मैं हमेशा यही सोच के जाती हूँ, मन को एक सोच देती हूँ मैं, आत्मा, निरसंकल्प आत्मा बाबा के साथ। तो बाबा कहता है मैं तेरा पति हूं, तू मुझे रिप्रेजेंट करने जा रही है। तो उनकी ऑफिस की पार्टीज में भी जाना है, वेडिंग्स में भी जाना होता है। घर में पार्ट में वेडिंग, किसकी वेडिंग? क्या वेडिंग? तुम वहां सेवा करने जा रही हो, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट हो। तुम सबको वहां सिर्फ आत्मा देखना। सबकी ज्वेलरी दिखेगी माइंड को, सबके गहने कपड़े दिखेंगे माइंड को, तुम उसको नहीं देखना। तुम किसको देखोगी? आत्माओं को देखूंगी, रियल ज्वेलरी आत्मा की, रियल डायमंड को देखोगी तुम वहां। झूठे मूठे डायमंड्स को नहीं देखना, तो रियल डायमंड्स को देखना है। और रियल डायमंड होकर जाना वहां, रियल डायमंड की स्थिति में और स्मृति में जाना वहां। तो न डायमंड पहनने की जरूरत, न डायमंड खरीदने की जरूरत, रियल डायमंड की स्मृति में जाना है वहां। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, मुझे रिप्रेजेंट कर रही हो, है ना? तो हम भले ऑफिस की पार्टी में जा रहे हो, चाहे वेडिंग में जा रहे हो, पार्ट में कुछ भी कर, बाबा की पत्नी हूं मैं, आत्मा। और सारी आत्माएं भी वहां पे बाबा की पत्नियां हैं, सब शिव की पार्वतियां हैं वहां। तो हम सब जगह, हर जगह पार्ट में जहां जरूरी होता है, हर जगह मतलब जहां जरूरी होता है पार्ट प्ले करने के लिए, वहां जाते हैं सब जगह जहां जरूरी है।
पर हमेशा ये स्मृति होती है, मैं सत्य में रहूंगी, चाहे बाहर कितना भी शोर शराबा हो, कितना भी दिखावा हो, कितना भी कुछ भी हो, अपने मन की चेकिंग करनी है, मन की बातों में नहीं फंसना है। ये योग है, ये याद है, ये सारा टाइम पूरे दिन बाबा की याद। आई एम रिप्रेजेंटिंग गॉड एज माई एवरीथिंग, माई वर्ल्ड। परमात्मा मेरा संसार है, ये मुझे हर जगह अपनी स्मृति में प्रत्यक्ष रखना है। तो माँ बाप से भी मिलते हैं तो पहले बाबा हम दोनों की माँ है, बाबा हम दोनों का पिता है। अब बात करें आप, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आती अंदर से, आनी ही बंद हो जाती। बाबा मेरा बच्चा है, अब मैं उस आत्मा से बात करती हूँ तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, वो रिस्पेक्ट करे डिसरिस्पेक्ट करे फर्क ही नहीं पड़ा शुरू शुरू में तो। और अब तो वो भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, अब तो वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर शुरू शुरू में जब चेंज होता है आप में, तो बहुत डिसरिस्पेक्ट की भावना आ सकती है सामने से कि ये एकदम चेंज कैसे हो गए, ये एकदम कैसे बदल गए, इनसे तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, ये तो बहुत न्यारे हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं हमसे, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है शुरू शुरू में उनको अंदर से बेचैनी हो पार्ट में आत्माओं को, पर आपकी नजर उनके अटूट सत्य पर, जिसको परमात्मा देख रहा है, और आपके मन की अगर कोई फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं तो आप उससे भी साक्षी। और उन आत्माओं के पाठ का धन्यवाद जिन्होंने मुझे, जो संस्कार से मैंने पहचान बनाई हुई थी, जिस वजह से उनका भी पाठ वैसे खुला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पाठ का। दुआएं हैं दुआएं। तो ये योग है। क्लियर हुआ? तो शरीर को रोज तोड़ना है, शरीर के भान को राख देखना है, दिन में 1000 बार राख है, राख, पाउडर, मैटर, सेंसेशंस कुछ नहीं है ये। बहुत सॉलिड फील होता है नहीं तो ये, है ना। हमारे यहाँ पर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं अमेरिका में, यहाँ पार्ट में, जो अमेरिका नाम दिया है देश को, सब जगह स्केलेटन्स लगा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है वो फेस्टिवल। सब जगह कंकाल खड़े हुए होते हैं, डॉक्टर के ऑफिस जाओ, ग्रोसरी जाओ, किसी के घर पे भी जाओ, सब जगह कंकाल खड़े हुए होते हैं बाहर। दे आर एक्चुअली सोल की मेमोरी में से, दे आर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट देयर इज नो रियलिटी इन द बॉडी। स्पाइडर्स के वेब्स लगे हुए होते हैं सब जगह, स्पाइडर के। क्यों? क्योंकि मन एक स्पाइडर का वेब की तरह है, अंदर संकल्पों का वेब है एक। आप आत्मा बिल्कुल न्यारी रहो, पूरे दिन अंदर ही अंदर बातें करती रहो, तो आप देखेंगे कि आपको ये मूविंग मूविंग स्केलेटन्स है ना, ये रियलिटी नहीं है, मूविंग स्केलेटन है। चमड़ा और हटा दोगे ना, स्किन को हटाओगे और फ्लैश को हटाओगे, फ्लैश एंड बोन्स का जो ये हटाओगे, तो पीछे सिर्फ मूविंग स्केलेटन है, कुछ नहीं है वहां। और स्क्रिप्ट है जो चाबी भरी हुई है, गुड़िया चलती रहेगी जब तक स्क्रिप्ट एंड तक नहीं पहुंचेगी। जिस दिन चाबी भरनी बंद हो गई तो डॉल नीचे कुछ रियलिटी नहीं है ये चलती फुर्ती कार्मिक डॉल में। रियलिटी है आत्मा। तोड़े इस भ्रम को एवरी डे, बार बार तोड़े इस भ्रम को, बाबा के साथ बातें करके। क्योंकि बाबा ही एक ऐसी सुप्रीम लिविंग बीइंग है जो सारे इस भ्रम से दूर है। उससे सत्य के बारे में बात करें। बाबा आपको ये मूविंग, जो बेटी का पार्ट प्ले कर रही है, या जो बेटे का पार्ट प्ले कर रही है, जो हस्बैंड का पार्ट प्ले कर रही है, मदर फादर मदर इन लॉ, ये जो भी बोल रहे हैं कर रहे हैं, आपको सत्य लग रहा है आपको? तो हम जैसे रोज शाम को है ना, ग्रीन टी के लिए बैठते हैं फैमिली में, सब बैठते हैं, मिलकर बैठते हैं हम, पर हमारा एक ही मकसद होता है बैठने में, मैं अपने सत्य में, वो बोलेंगे और मैं उनके सत्य को देखूंगी। मेरा बोलना जरूरी नहीं है,
ना मेरा सुनना जरूरी है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। मैं परमात्मा के साथ उनके सत्य को देखूंगी। जो सुनना है वो सुनाई दे देगा, जो बोलवाना है वो बुलवा भी देगा। पर मुझे अपने सत्य में बैठकर देखना है, कौन है मेरे सामने? ये लिविंग बीइंग्स बाबा के सामने बैठी हैं। 8 बिलियन आत्मा में से ये भी 4 आत्माएं जो मेरे सामने बैठी हैं, परमात्मा के सामने। जो वो बोल रही हैं सारे शब्द बाबा के कान में, क्योंकि ये कान बाबा के हो गए ना, अब बाबा के पास जा रहे हैं। तो जो सुनना है सुनवा देना, जो बुलवाना है बुलवा देना बाबा। सत्य तो लाइट ही है, बाकी तो सब उसका खेल है मैनिफेस्टेशन का। तो हमें उसका अनलिमिटेड बेहद का स्वरूप दिखता है। उसकी संकीर्ण बातों को सुनकर हम उसके अपने संकीर्ण संकल्पों में नहीं फंसते। फिर यह है योग, और यह है सेवा। बाबा, इसलिए परमात्मा जो सत्य है, उसको सत्य के अलावा कुछ न समझ आता, न दिखता। जितना मैं आत्मा उसकी कंपनी में रहूंगी, उससे बातें करूंगी, उसकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स देखूंगी, उसके सोचने के तरीके को अपना सोचने का तरीका देखूंगी, उतना मैं मन के भ्रमित दुनिया से दूर, संकल्पों की दुनिया से दूर। मैटर प्रॉब्लम नहीं है, संकल्प भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर टूल्स हैं ये आत्मा के लिए, बहुत सुंदर सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट्स। पर सिर्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट रहने दे, और इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाली लिविंग बीइंग, लिविंग परमात्मा के साथ सत्य के बारे में ही बातें करती है, सत्य को ही रियल भी देखती है। परमात्मा और आत्मा के रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं। तब रियल आत्मिक प्रेम सर्व रिश्तों में अपने आप रिफ्लेक्ट भी होगा। आत्माओं को आपसे एक प्रेम की भावना और भासना मिलेगी, क्योंकि आप आत्मा को कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। क्यों? क्योंकि आप आत्मा कंप्लीट, फुल, कुछ चाहिए ही नहीं आत्मा को। जिसको चाहिए वो मन के संकल्प है, वो आपका स्वरूप नहीं है। तो संकल्पों का स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप। वो आत्मा परमात्मा से इनसेपरेबल है, कंबाइंड है, इक्वल टू गॉड। नॉट गॉड बट इक्वल टू गॉड। तो जो मेरा सत्य, वो सर्व आत्माओं का सत्य। सारी आत्माएं इक्वल टू गॉड। और हमारा ये अटूट आत्मिक प्रेम का रिश्ता चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज लेस है। मन की कमेंट्री सबकी अलग अलग है, पर वो सत्य नहीं है। सत्य है सिर्फ आत्मिक प्रेम, जो चेंजलेस है, टाइमलेस है। इस सत्य में जितना आत्मा अपना अटेंशन रखेगी, उतना उसको अपना सत्य ही फिर थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा।
naturally. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। Om Shanti.